सुप्रभात। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह है परिस्थिति और भूमिका। हम सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था के अंतर्गत किन्हीं भी दो समूह अथवा व्यक्तियों के बीच संबंधों की स्थापना उनकी परिस्थिति और भूमिकाओं को देखते हुए करते हैं। वास्तव में स्थिरीकरण का अर्थ ही विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के लिए एक दूसरे की तुलना में उच्च अथवा निम्न सामाजिक स्थितियों की व्यवस्था से होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई ना कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर होता है। किसी का पद ऊंचा हो सकता है तो किसी का नीचा हो सकता है। उदाहरण के लिए एक मंत्री का पद धारण करने वाला व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचा है तो एक खिलाड़ी होने पर क्रीड़ा जगत में कोई स्थान नहीं हो सकता। संयुक्त परिवार में दादा परिवार का मुखिया होता है, सम्मान्य एवं शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, जबकि वही व्यक्ति किसी ऑफिस में चपरासी होने पर अधिकारी एवं कर की तुलना में नीचा माना जाता है। हम इसी पद को समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहते हैं और एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा करता है और वह उसके अनुरूप जो कुछ भी करता है वह उसकी भूमिका कहलाती है। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के व्यवस्थित सहयोग से ही होता है। अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। समाज में उनके महत्व एवं उपयोगिता के आधार पर ही परिस्थितियों के साथ सम्मान एवं शक्ति जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मानदंडों से भी होता है। एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंडों द्वारा अपेक्षित और मान्य होता है। एक पिता, पति, खिलाड़ी, राजनेता, प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, छात्र आदि किस प्रकार से समाज में अपनी भूमिका अदा करेंगे, यह सामाजिक नियमों द्वारा ही तय होता है। परिस्थिति और भूमिकाओं के बीच एक संतुलन बना रहता है। परिस्थिति को समझने के लिए इसके अर्थ को देखना और इसकी परिभाषाओं को हम देखेंगे। इलियट और मेरिल ने परिस्थिति तथा भूमिका को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति की वह स्थिति है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण करता है। और भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति के फलस्वरूप निभाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भूमिका व्यक्ति को दी गई स्थिति का वह वर्गीकृत भाग है जिसे व्यक्ति सामाजिक संरचना के अनुसार एक विशेष रूप से निभाता है। भूमिका उस व्यक्ति विशेष के दायित्वों, अधिकारों और संभावित क्रियाओं से संबंधित होती है। इस तरह से इलियट और मेरिल कह रहे हैं कि व्यक्ति के समाज में किसी न किसी आधार पर कोई ना कोई पद उसे सुनिश्चित रूप में दिया गया है, वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। और जब वह उसी के अनुरूप अपने कार्यों को संचालित करता है तो वह उसकी भूमिका कहलाती है। यदि परिस्थिति को और अधिक संक्षेप में स्पष्ट किया जा सकता है कि परिस्थिति का तात्पर्य किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति की अथवा समूह की संस्थागत व्यक्तियों की समग्रता से है। परिस्थिति किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का केवल एक भाग होता है। यही कारण है कि समाज में व्यक्ति केवल एक ही परिस्थिति प्राप्त नहीं करता, बल्कि एक समय में अथवा यहाँ हम यह कहें कि भिन्न भिन्न अवसरों पर अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त करता है तथा अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार सभी स्थितियों में एकरूपता, समीपता, सहयोग और पारस्परिकता बनाए रखता है। डेविस ने इन विभिन्न परिस्थितियों की समग्रता को
स्टेशन नाम से संबोधित किया है। इसी को हम सामान्य रूप से पद कह सकते हैं। इस प्रकार पद अनेक परिस्थितियों का संग्रह अथवा गुच्छा है जिसको अन्य व्यक्ति भी मान्यता प्रदान करते हैं और उसी के संदर्भ में व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। परिस्थिति में एक सीमा तक स्थायित्व भी पाया जाता है। उतार चढ़ाव शीघ्रता से होता है, लेकिन पद में एकाएक कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इसकी प्रकृति बहुत कुछ स्थायी होती है। परिस्थिति के संदर्भ में इसको स्थिति समूह कहा जा सकता है। स्थिति समूह किसी भी सामाजिक ढांचे का प्रमुख अंग होता है तथा समूह की सामाजिक विशेषताओं को स्पष्ट करने में समस्याएं तथा स्वार्थ समान होते हैं। कभी कभी इस आधार पर वे दूसरे स्थिति समूहों से अपनी रक्षा करने के नियम बनाते हैं। इस सामूहिक रक्षा की भावना के कारण ही स्थिति समूह में संगठन की धारणा पाई जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम सॉलिडरिटी कहा जाता है। परिस्थिति और भूमिका के प्रत्यय को समझने के लिए लगभग इसी के समान अर्थों वाले 3 शब्दों को भी समझना होगा। पहला हम कह रहे हैं प्रतिष्ठा, दूसरा सम्मान और तीसरा श्रेणी। ये तीनों ही शब्द परिस्थिति के समान रूप से मालूम होते हैं, लेकिन वास्तव में इनका अर्थ परिस्थिति से पूर्णतया भिन्न है। व्यक्ति का आदर केवल अपने कर्तव्यों के पालन से नहीं होता है। जैसे एक गुलाम अथवा छोटे नौकर के द्वारा की जाने वाली समस्त सेवाओं की प्रशंसा अवश्य की जाती है, लेकिन उसका आदर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के पद को स्पष्ट करने वाले विभिन्न शब्दों को समझकर ही हम सामाजिक परिस्थिति के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति का एक विशेष मूल्य होता है, जिसे परिस्थिति की प्रतिष्ठा कहा जाता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का निर्धारण उसकी उच्च अथवा निम्न परिस्थिति के अनुसार ही होता है। यदि कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है और उसको इंटरमीडिएट स्कूल का लेक्चरर मान लिया जाए, तो परिस्थिति की धारणा के अनुसार ही उसकी प्रतिष्ठा भी आंक ली जाती है। लेकिन जैसे यह अर्थ होता है कि वह यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता है, तो उसकी प्रतिष्ठा भी उच्च हो जाती है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप कर्तव्यों की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं करता। व्यक्ति कर्तव्यों को कितने भी सुंदर अथवा अनुत्तरदायी ढंग से पूरा कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को मिलने वाली प्रतिष्ठा तो समान होती है, लेकिन उनके सम्मान में अंतर आ जाता है, क्योंकि सम्मान अपनी स्थिति से संबंधित उत्तरदायित्वों को उचित ढंग से पालन करने में ही प्राप्त होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमें अपने उत्तरदायित्वों को सही ढंग से पूर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार समाज में कुछ व्यक्तियों को उच्च पद प्राप्त होता है और कुछ को निम्न पद प्राप्त होता है। इन विभिन्न उच्च या निम्न स्थितियों की संपूर्णता को ही श्रेणी कहा जाता है, और यही श्रेणियां निश्चित करती है कि सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकृति कैसी होगी अथवा व्यक्ति को अपनी परिस्थिति और भूमिका में परिवर्तन कर सकने की स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि परिस्थिति तथा भूमिकाएं प्रत्येक दशा में एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे की अनुपस्थिति में स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। परिस्थिति व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक पद प्रदान करती है, जबकि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसकी नेक्स्ट परिभाषा हम देख रहे हैं आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार। परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। हमने अभी यही बात समझी कि व्यक्ति का पद हमारे समाज में क्या है, वह हमें परिस्थिति बताती है। डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा तो स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है।
यह डेविस ने भी जो बात हमें कही है कि हमारे समाज में जो पद स्वीकृत हैं उसी को हम परिस्थिति के रूप में जान रहे हैं और जिनका निर्माण हमारी रूढ़ियों और संस्थाओं से संबंध होता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परिस्थिति व्यक्ति की, समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा कई बार स्वतः ही प्रदान कर दिया जाता है और कई बार व्यक्ति अपनी योग्यताओं के आधार पर उसको प्राप्त करता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ही होती है, क्योंकि कभी भी कोई अकेले व्यक्ति की परिस्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि उच्च और निम्न कब होगा, जब उसके सामने दूसरे व्यक्ति भी होंगे, अन्यथा वह उच्च और निम्न नहीं माना जा सकता है। परिस्थिति शब्द एक और तो श्रेणी के विचार को प्रकट करता है, तो दूसरी ओर यह व्यक्ति के व्यवहार का भी बोध कराता है। परिस्थिति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों की तुलना में प्राप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों की परिचायक भी होती है। साथ ही प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ सामाजिक नियम, मूल्य और मानदंड जुड़े होते हैं। एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त कर सकता है, किंतु वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। उदाहरण के लिए प्राध्यापक, पिता, पति, मामा, भाई, पुत्र आदि विभिन्न परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है, किंतु समूह तथा समुदाय में वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही जाना जाता है। इस तरह से हमने परिस्थिति और भूमिकाओं के अर्थ को समझा और नेक्स्ट व्याख्यान में हम परिस्थिति के प्रकारों की विवेचना करेंगे। तब तक धन्यवाद।